हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गई हूँ जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा। वहां से चेक करके आप सीक्वेंशली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस साथ में जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्यों यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कितना जरूरी होता है और क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का। सब कुछ जानने वाले हैं तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उस वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को हम टेस्ट करते हैं। यानी हमारा कस्टमर जब भी रिक्वायरमेंट अपनी देता है कि हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए या इस तरह के सॉफ्टवेयर को हमें बनाकर दीजिए, तो वो कुछ अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आपको बताता है। तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को आप मीट कर पा रहे हैं कि नहीं जब सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, और जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस दिए गए थे कि कस्टमर किस टाइप का आपको एप्लीकेशन बनाने को बोल रहा है या फिर किस तरह के फंक्शंस उसको चाहिए, तो वो फंक्शंस करेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को टेस्ट करने के लिए हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जरूरी होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपका इंश्योर करता है कि आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करेक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं, और उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपके अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस चीज को टेस्ट करता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्लियर है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये हमारा अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं तो हमारी फंक्शनैलिटीज चेक होती है, साथ साथ में क्वालिटी को भी हम चेक कर पाते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वालिटी जो थी हमारी वो हमारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों करी जाती है, क्या एम है इसका। तो बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है आपका आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स, यानी ये क्या करता है, आपके डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। तो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को यूज करने का, ताकि हम क्या कर पाए, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स अकर हो रहे हैं या डिफेक्ट्स अकर हो रहे हैं, उसको हम डिस्कवर कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और साथ में उसकी रिपोर्टिंग भी कर पाए कि इस तरह का बग अकर हो रहा है या इस तरह का डिफेक्ट अकर हो रहा है और इसको रिमूव करने की या इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सबसे पहले इसलिए भी की जाती है ताकि हम जो भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में डिफेक्ट्स अकर हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है इंश्योर क्वालिटी, यानी जब भी हमें अपने सॉफ्टवेयर की एक्सपेक्टेड जो क्वालिटी है, कि हम इस तरह की क्वालिटी चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उस चीज को अगर इंश्योर करना है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारी इस चीज में हेल्प करती है, ताकि हम सॉफ्टवेयर के जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर को लेके, उसको इंश्योर कर पाए। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए भी जरूरी होती है। थर्ड आपका ऑब्जेक्टिव होता है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, यानी ये क्या करता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसमें जितनी सारे फंक्शंस हैं, सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस को ये क्या करता है, वेरीफाई करता है। यानी टेस्टिंग के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर फंक्शंस को वेरीफाई करते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन कर रहा है कि नहीं, जिसे हम कहते हैं वैलिडेशन। तो वैलिडेशन किया जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू। वे अपने सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करते हैं कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, जो भी फंक्शंस हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वो सारे फंक्शंस हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर हैं कि नहीं और प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ में टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो हमारे कस्टमर के द्वारा आई थी वो सारी हमारी अचीव हो रहे हैं कि नहीं, इस चीज को कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में आपको डिफरेंस भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स में आता है। तो ये वेरिफिकेशन क्या होता है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर आपकी सॉफ्टवेयर में मीट हो रही है तो वो है वेरिफिकेशन, और अगर आपकी फंक्शंस सारे सॉफ्टवेयर के प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं वैलिडेशन।
तो अगर हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को चेक कर रहे हैं टेस्टिंग के थ्रू, दैट इज वैलिडेशन। और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशंस को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो वो होता है वेरिफिकेशन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर को जो हम बना रहे हैं, तो वो बना किसके लिए रहे हैं? कस्टमर के लिए या क्लाइंट के लिए। तो वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं हमारा सॉफ्टवेयर, ये हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए भी करी जाती है ताकि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन को चेक कर पाए, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंश्योर कर पाए कि हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं कि नहीं, जो भी ऑब्जेक्टिव था हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने का वो अचीव हो रहा है कि नहीं, ये हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू कर पाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करें रिस्क मिटिगेशन की। सो रिस्क मिटिगेशन का मतलब है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रिस्क अगर हो सकते हैं, उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो रिस्क को भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं टेस्टिंग के थ्रू। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपको हेल्प करती है ताकि आप जो भी हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसे रिड्यूस भी कर पाए। ठीक है? तो रिस्क मिटिगेशन या रिस्क रिड्यूसिंग में हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प करता है। ठीक है? नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो कंप्लायंस एंड स्टैंडर्ड हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जिसमें इंश्योर किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा बन रहा है कि नहीं। जो हमारी इंडस्ट्री की स्टैंडर्ड्स हैं, रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है कि नहीं, इस चीज को भी इंश्योर करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए भी हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प करता है। सो टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जिसमें आपका यूजर का मैनुअल आ जाए या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें, तो ये सारी चीजें हमारी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज में रिफ्लेक्ट हो रही हैं एक्यूरेटली। इस चीज को टेस्ट करता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है? नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस असेसमेंट करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हेल्प से आप परफॉर्मेंस भी इवेलुएट कर पाते हो, आप चेक कर पाते हो कि आपके सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ठीक है? तो कि आपकी आप परफॉर्मेंस के टर्म में बात करें तो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर स्पीड कैसी है, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर में स्टेबिलिटी है कि नहीं, इस चीज को चेक करता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से आपके बहुत सारे काम होते हैं। आप चेक कर पाते हैं कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, सॉफ्टवेयर में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली सही हुए हैं कि नहीं, आपके सॉफ्टवेयर में उसके रिगार्डिंग आपके फंक्शंस करेक्टली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस चीज को आप वेरीफाई कर पाते हैं। ठीक है? रिस्क को आप कम कर पाते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू। और जो भी आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो आपका सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये भी आप टेस्टिंग के थ्रू कर पाते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये आप कर पाते हैं। ठीक है? वैलिडेशन करा पाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, वेरिफिकेशन करा पाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू, क्वालिटी को इंश्योर कर पाते हैं और डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू अचीव करते हैं। ठीक है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव्स आपने आप बहुत क्लियरली समझ लिया। इसके बाद की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए चैनल पे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन प्रेस करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।